Being a woman in today's world is not easy, but being a strong woman, that is a different kind of battle. So hi everyone, I am Sandhya from Uttarakhand. So today's video dedicated to the all women. आज की महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, वेदर इट इज डिफेंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लीडरशिप्स, वुमेन्स आर प्रूविंग एवरीवेयर। लेकिन दूसरी तरफ आज भी कुछ लड़कियां अपने ही घरों में अनसेफ हैं। रिसेंटली जो केस हुआ है अभी तुषा शर्मा, एक लड़की अपने सपनों के साथ ही शादी करती है और कई बार ऐसा होता है सोसाइटी उसके सपने और उसकी ज़िंदगी छीन लेती है। और यही रीज़न है कि लड़कियों का एजुकेटेड, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा रोल सोसाइटी का नहीं होता है, उनके खुद के पेरेंट्स का होता है। अपनी बेटी की शादी कर देना ही जिम्मेदारी खत्म होना नहीं होता है। अगर आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो आपकी रही ही नहीं। You should talk to her every day, you should call her, you should understand her silence. आप उन्हें समझो कम से कम। जितना भी मैंने हिस्ट्री में सुना है या जितना भी मैंने देखा है कि लड़कियों को कमज़ोर बनाया जाता था और कमज़ोर बनाने वाले उनके आसपास के लोग होते हैं। उनको इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम पढ़ नहीं सकती, तुम बस घर के काम ही कर सकती हो। ये ही लड़कियों को कमज़ोर बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट्स को अपनी लड़की की मन की बात समझनी चाहिए, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, उसकी खुशी किस में है। और कम से कम इतना वक्त उन्हें दो ताकि आपसे वो सब कुछ शेयर कर सके, आपसे वो बिल्कुल फ्रीली बोल सके। तो मुझे ऐसा लगता है ना, लड़कियों को ना इंडियाज़ के एक्ट मालूम होने चाहिए, लॉज जितने भी होते हैं। अगर आपको अपनी लड़की को कुछ देना है ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनना जो मैं इसके बाद डालने वाली हूँ। अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हो तो शिक्षा दो, सीख दो, अपने पैरों पर खड़े होने की लीक दो। उसके पैदा होते ही उसके दहेज में जाने वाले टीवी, फ्रिज, एसी के पैसे मत बचाओ। उसके ख्वाबों को किसी और के सहारे मत टिकाओ। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हो तो वक्त दो, उस शख्स को जानने का, पहचानने का, जिसके साथ उसे है जिंदगी की नाव का आधा पैडल चलाना। मामूली सी बात नहीं है किसी के साथ एक नया घर बसाना। अगर उससे सच में कुछ देना चाहते हो तो हिम्मत दो सही गलत चुनने की, क्योंकि हालातों के बिगड़ने से बेहतर है, क्योंकि हालातों के बिगड़ने से 100% बेहतर है बातों का बिगड़ जाना। अगर कुछ देना चाहते हो तो साथ दो, पराया कहकर ना टाल दो। सहने की शक्ति ना दो, सहने की शक्ति ना दो, ना सहने की शक्ति दो। अगर अपनी बेटी को सच में कुछ देना चाहते हो तो अपने बेटों को बराबरी की सीख दो, बेटियों को रखने की सलीक दो, और ये सब कुछ देकर उसे आज़ादी दो, आशीर्वाद में आबादी दो। आज़ादी दो अपना रास्ता चुनने की, अपने रिश्ते बुनने की। अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हो तो दहेज को छोड़कर, पुरानी जंजीरों को तोड़कर आवाज़ दो। जब ज़रूरत पड़े उस आवाज़ को परवाज़ दो। अगर उसे सच में कुछ देना चाहते हो तो ये सोच कर दो कि दहेज तो बस उसके नाम का है, ऐसा कितना कुछ है जो उसके काम का है। और अगर आप कोई पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी बेटी को ज़रूर ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो कभी भी मजबूर ना हो सुसाइड करने के लिए। थैंक यू।